क्या सेप्टोप्लास्टी के बाद जो है नाक की हड्डी वापस बढ़ जाती है या मुझे ये ऑपरेशन दोबारा कराना पड़ेगा? यस दोस्तों, वीडियो में बात करते हैं, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अनेक अच्छे उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको घर बैठे दोस्तों मिलते रहे। दोस्तों बहुत बार क्या है कि जब हमारे को डीएनएस होता है, नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, नाक का पर्दा टेढ़ा होता है, और जब हम इसकी सर्जरी या उसका ट्रीटमेंट कराना जाते हैं तो बहुत बार बहुत सारे लोग हमारे को एक दुविधा में डाल देते हैं। उनके दिमाग में एक मिथ आ जाता है कि ये तो बाद में वापस हो जाएगा एंड इसका वापस ऑपरेशन कराना पड़ेगा। सो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जो पहले तो डीएनएस क्या होता है, जो हमारे नाक के बीच के अंदर जो एक पार्टीशन गॉड ने बनाया है, और उस पार्टीशन के राइट साइड और लेफ्ट साइड हमें बराबर सांस लेने का रास्ता होता है, तो वो एक्चुअली में नॉर्मल सेप्टम होता है। लेकिन अगर वो सेप्टम दोस्तों राइट साइड या लेफ्ट साइड होता है तो जिसको हम क्या है डीएनएस बोलते हैं, दैट मींस द डेविएटेड नेजल सेप्टम। सो दोस्तों जब ये डेविएटेड नेजल सेप्टम होता है तो हमारा जो अनइक्वल एयर एंट्री जब होती है, नाक से सांस नहीं आती है, तो जब हम सर्जन के पास जाते हैं तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी सर्जरी होता है। एंडोस्कोपी सेप्टोप्लास्टी सर्जरी में दोस्तों क्या करते हैं कि नाक का जो पार्टीशन है, वो जो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा है, उसको फ्री करके उसको बीच के अंदर जो है वो रीसेटल कर दिया जाता है। एंड कुछ एक्सिस जो पार्ट होता है दोस्तों, जो उसको सीधा नहीं होने दे रहा, उसको रिमूव कर दिया जाता है एंड रेस्ट ऑफ पार्ट को बीच में सेटल डाउन कर दिया जाता है। उसके क्या होगा कि दोनों तरफ की जो हमारी नेजल कैविटी है वो बराबर ब्रीदिंग के लिए जो है हमें मिल जाती है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ऐसा नहीं है कि ये वापस फिर बाद के अंदर रेस्ट ऑफ लाइफ में चेंज होता था, ऐसा नहीं होता अनटिल अनलेस किसी को ट्रॉमा नहीं हो गया, कोई एक्सीडेंट नहीं हो गया, क्योंकि जो नोज का डेवलपमेंट होना होता है वो तो 8-10 साल तक हो जाता है, उसे वापस ये कभी भी नहीं होता। ये अगर किसी का रहता है, जैसे कोई पेशेंट कहता है सर मेरा फ्रेंड को जो है ये वापस ऑपरेशन कराना पड़ा था या मेरा वापस हुआ है, सो दोस्तों दो वर्ड होते हैं, वन इज द रेजिडुअल एंड अनदर इज द रिकरेंस। रिकरेंस का मतलब होता है वापस होना, रेजिडुअल का मतलब होता है कि वो पहले वो सर्जरी पूरी किसी कारण से नहीं हो पाई। हो सकता है कि प्रीवियस जो सर्जन था वो टेक्निकली इतना साउंड या एडवांसमेंट नहीं था कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से करेक्ट कर पाते। सो वो प्रॉब्लम क्या थी? रेजिडुअल। रिकरेंस नहीं है। रिकरेंस दैट मींस किसी के कैंसर का ट्यूमर है उसको हटाया, वो रिकरेंस होता है। सो नाक की हड्डी के ऑपरेशन के बाद, सेप्टोप्लास्टी के ऑपरेशन के बाद रिकरेंस कभी भी नहीं होता है। ये हमें दिमाग से मिथ निकाल देना चाहिए। अगर किसी को है तो वो रेजिडुअल है, इसलिए हमें जहां पे डीएनएस की हम सर्जरी कराते हैं, द सर्जन शुड बी कॉम्पिटेंट, डायनेमिक, कि जो हमारे नाक की विकृति है उसको ठीक करे और वापस जो है वो हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं हो। थैंक यू।